संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और सरकार को घेरने की पूरी रणनीति कांग्रेस ने बना ली है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 10 सालों में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जो नरेंद्र मोदी के आते ही बढ़ी है। तो सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने मोदी सरकार में बढ़ी है महंगाई। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नेता ने ये बात कही है और एनडीए सरकार का ये पहला बजट है, यानी कि वित्त मंत्री अरुण जेटली 10 जुलाई को जब बजट पेश करेंगे तो बजट तो बाद में पेश होगा, लेकिन आज से जो सत्र शुरू हो रहा है उस पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस तैयार है। हालांकि बहुमत जो है वो सरकार के पास है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलें कांग्रेस खड़ी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी सरकार के लिए मुश्किलें तो पैदा कर ही देगी। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता ने गुलाम नबी आज़ाद से बातचीत की। कांग्रेस ने सरकार को बजट सेशन में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब। आज़ाद साहब, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी, किन मुद्दों पे आप घेरने की सोच रहे हैं? घेरने का ऐसे कोई घेरना हम बराए घेरने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था उस वक़्त की यूपीए सरकार के बारे में इलेक्शन के दौरान वो था महंगाई। और महंगाई पर ही मेरे ख्याल में 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और सरकार में आते ही बीजेपी ने इतनी कमर तोड़ महंगाई दी कि शायद कभी हिंदुस्तान में नहीं देखी। आते ही पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, रेल के दाम बढ़ाए और सब्ज़ी कोई रही नहीं है, दालें कोई भी रही नहीं, बची नहीं है। चावल हो, दालें हों, सब्जियां हों, फ्रूट हों, सब की कीमतें बढ़ गई हैं। और स्टेट के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि जमाखोरी के चलते सब हो रहा है। उस वक्त आप लोग भी यही ब्लेम किया करते थे। जब हम बताते थे तो फिर कहते थे सेंटर क्या कर रही थी। तो बिल्कुल उल्टा आज जो कांग्रेस उस वक्त बता रही थी, और कांग्रेस को शायद 10 साल लगे इस लेवल तक महंगाई लाने में, या 10 सालों में जितनी महंगाई हुई यूपीए के वक़्त में उतनी तो एक महीने में हुई महंगाई बीजेपी के वक़्त में। तो इसलिए जो भी लोगों के जनहित की बातें होंगी उसमें तो हम ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को दोनों सदनों में और सदन के बाहर भी घेरेंगे। आज़ाद साहब, ये कहा जा रहा है कि विपक्ष का नेता का पद आप लोग लोकसभा में चाहते हैं, इसलिए राज्यसभा में जो उनके बिजनेस होंगे उसके लिए प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। विपक्ष का नेता का पद आप लोग चाहते हैं, उस पर नहीं, इससे कोई जुड़ा नहीं है। ये विपक्ष का पद लोकसभा में मिले उसका इससे कोई संबंध नहीं है।